दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट के बाद में देखेंगे कि इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और इस स्टॉक का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट ये होगा कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद उसके क्या क्या साइन हो सकते हैं रिकवरी के। रिकवरी किस तरीके से होती है, हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या कोई इंडिकेटर लगाते हैं या हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं या क्या-क्या साइन हो सकते हैं रिकवरी के, तो हम लोग उस पे बात करेंगे। तो इस स्टॉक को हम लोग उस कॉन्सेप्ट के बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे के ऊपर। कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो जब भी स्टॉक्स कोई जाता है इस तरीके से ऊपर ऐसे-ऐसे करके हायर हाई लगाता हुआ कोई भी स्टॉक ऊपर गया है और फिर जब गिरावट होती है उसमें, तो गिरावट कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है? जैसे ये स्टॉक्स फिर नीचे आ रहा है इस तरीके से। गिरते हुए आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है, तो इसका फिर क्या साइन हो सकता है कि ये रिकवर करेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं, जब ये स्टॉक ऊपर गया था, ठीक है, तो किस रेजिस्टेंस को तोड़ के गया? तो जो भी रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस था, इस एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस को जब स्टॉक ऊपर से गिरता हुआ आएगा तो इसी रेजिस्टेंस को क्या बनाएगा? सपोर्ट बनाएगा। तो सपोर्ट पे हम लोग को क्या देखना रहता है, या तो थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है सपोर्ट के, और या तो थोड़ा सा सपोर्ट से ऊपर भी रह सकता है। तो इसको हम लोग को देखना पड़ता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो जब भी सपोर्ट पे आएगा स्टॉक गिरता हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो मैं डबल बॉटम को कई बार बता चुका हूँ, या तो ये हम लोग को डबल बॉटम यहाँ पे मिल जाए, या तो हम लोग को क्या मिल जाए, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल जाए। ये दो पैटर्न मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टॉक को अपने रडार में रखते हैं और उसको बाइंग के लिए प्रीफर करते हैं। ये हो गई नंबर एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये स्टॉक्स इस तरह के गिरते हुए आएगा, उसके बाद रिकवरी कैसे करेगा? इस तरीके से कुछ हायर हाई फॉर्म बनाते हुए, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो जब बेस में इस तरीके का पैटर्न हम लोग को दिखने लगता है तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉशियस हो जाते हैं। फिर हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन या कुछ भी अपना एनालिसिस करके ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। अगर स्टॉक अच्छा होता है, यानी फंडामेंटली स्टॉक अच्छा होता है, तो वहाँ पे रिकवरी अच्छी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, या तो हम लोग को सपोर्ट पे क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। हुँ, हुँ। तो ये मान लिया कि गिरता हुआ स्टॉक है, अब ये हम लोग के लिए सपोर्ट हो गया, इस तरीके से स्टॉक आया। तो हम लोग को 3 चीज़ें यहाँ पे देखनी है। पहले क्या देखना है? डबल बॉटम। दूसरा क्या देखना है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है क्या? ठीक है। तीसरा हम लोग को क्या देखना है? अगर स्टॉक आया है तो क्या इस तरीके से हायर हाई फॉर्म बनाता हुआ निकलना शुरू कर दिया है? अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ हम लोग को मिलती है तो हम लोग के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वो स्टॉक लेके आता है, अगर वो फंडामेंटली अच्छा है। अब चलिए, अब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हो तो इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखोगे, जिसको इसने क्या किया है, ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है। तो अगर मैं एक यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ तो कुछ इस जगह को अगर देखोगे, ये वाली लाइन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ, ठीक है। अब इस लाइन को अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस एरिया था डे वीकली टाइम फ्रेम में। फिर क्या किया स्टॉक ने, इसको तोड़ा और उसके बाद एक अच्छा रनअप दिया। रनअप देने के बाद स्टॉक क्या है, फिर से नीचे आया इस तरीके से। और इसी एरिया को, जो मैं बता रहा था कॉन्सेप्ट में, इसी रेजिस्टेंस को क्या किया, अब सपोर्ट एरिया बनाया है। सपोर्ट एरिया बना के फिर इस तरीके से रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग इसका सपोर्ट लगा लिया। अब सपोर्ट लगाने के बाद अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया। अब लाइन वही वीकली वाली ये हमारी डली हुई है, वीकली वाली डली हुई है। अब इसी पे अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब क्या यहाँ पे हमको कोई ट्रेंड लाइन दिख रही? चलो हम ट्रेंड लाइन डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन डाल ली। और अगर आप लोग थोड़ा सा और देखोगे तो क्या क्या हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। तो ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने की हमने डाल ली है अपने अनुसार, जितना मुझे नॉलेज है या जिस हिसाब से आपको आप एनालिसिस करते हो, तो मैं बस इतनी चीजें देखता हूँ। अब क्या देखना है, अब अगर आप लोग को मैं यहाँ पे एक कैंडल चार्ट के अलावा लाइन चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट दिखाऊंगा तो आपको अभी कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ जाएगा कि मैं जो हायर हाई का कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था वो क्या था। यहाँ पे देखोगे स्टॉक नीचे आया है, नीचे आने के बाद देखो यहाँ लो लगा हुआ है एक, ठीक है। उसके बाद क्या करो, देख बना रहा है, फिर देखोगे हायर लो लगाया है, यानी इस लो से ये अगला वाला लो ऊपर लगा हुआ है, फिर देखोगे लो लगाया लेकिन इस लो से ऊपर लो लगाया है, फिर देखोगे ये एक लो और लगा है, फिर देखोगे ये भी लो ऊपर लगाया हुआ है। यानी हमने क्या बताया था, जब भी स्टॉक रिकवर करता है तो हायर हाई बनाता हुआ इस तरीके से चला जाता है, ऐसे ऐसे। वो कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। कैंडल स्टिक में आपको ये चार्ट पैटर्न नहीं दिखेगा, बट लाइन चार्ट में आप क्लियर कट यहाँ से देख सकते हो। अब इसको हम लोग फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं अपना कैंडल स्टिक चार्ट में, ठीक है। ये कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री तो बना सकते हैं, एंट्री बनाने के बाद आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो स्टॉप लॉस हम लोग ठीक इसी स्विंग एरिया के नीचे रख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग फ्रेश पोजीशन बना के और इसको होल्ड कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो ऐसे ही स्विंग ट्रेड पकड़ा जाता है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड पकड़ना है तो इस तरीके से एनालिसिस करके डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, फिर आप लोग एनालिसिस करके अगर स्विंग ट्रेड पकड़ते हो तो स्विंग ट्रेड अच्छा चलता है। और ये फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं तो इनमें स्विंग ट्रेड करने में डर भी नहीं लगेगा और आप क्वांटिटी लेके होल्ड कर सकते हो। तो कुछ ऐसे ही स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपको हमारा एनालिसिस समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।